आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें हम साइड में पॉकेट भी लगाएंगे और कमर में हमारा यहाँ पर बेल्ट भी रहेगा। तो एकदम रेडीमेड स्टाइल की हम यहाँ पर कुर्ती को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई है 29.5 इंची, छाती है 17.5 इंची, कमर है 15 इंची, हिप है 17.5 इंची, तीरा है 12.5 इंची, आगे गला हम 6 इंची रखेंगे, पीछे गला हम 4.5 इंची रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नाप। इसी नाप से ही हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे और उसके बाद में सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। अब हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों ये फोल्ड आपको किस हिसाब से करना है इसे भी समझें। तो यहाँ पर हमारे हिप का नाप है 17.5 इंची। इसका दूसरा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची, और इसमें हमने 2 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंची। तो 11.25 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बाकी पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क देना है। अब इसी मार्क के पास में हमने इंची टेप को इस तरीके से रख देना है। अब बता देते हैं दोस्तों, हमारी लंबाई है 29.5 इंची, तो 30 इंची में नीचे में मार्क लगाना है और 1 इंची हम नीचे के फोल्ड होने की मार्जिन देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 6 इंची में। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 14 इंची में। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे, तो हिप का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 20 इंची में। अब सभी मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। तो दोस्तों सही मार्क को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हम तीरे का मार्क लगाएंगे ऊपर में। तो तीरा हमारा है 12.5 इंची, इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 6.25 इंची। 6.25 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन का भी मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने छाती का मार्क लगाना है। तो छाती हमारी है 17.5 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारी है 15 इंची, इसका भी हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप हमारी है 17.5 इंची, इसका भी हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम स्केल से मिलाएंगे। अब तीरे के मार्क के पास में हमने स्केल को इस तरीके से बैठाना है और एक मार्क लगाना है। अब इस मार्क से हमने 1.25 इंची आगे की तरफ एक मार्क और लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये मार्क लगाना है थोड़ा सा बढ़ाकर। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म होल का मार्क लगा दिया है। अब हम छाती और कमर के मार्क को स्केल से मिलाएंगे और इसी तरीके से हमने कमर और हिप के मार्क को भी स्केल से मिला देना है। अब यहाँ पर हम हिप को नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी हिप आ रही है 8.25 इंची। तो घेरे को हम हाफ इंची बढ़ाकर नीचे की तरफ मार्क लगा देंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और तीरे में हमने 3 पॉइंट कट डाउन करके सूट की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमने मार्क से ही इसकी कटिंग करनी है और इस तरफ हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख देनी है अंदर की तरफ की। तो 1.5 इंची मार्जिन रखकर इधर की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल, कमर और हिप का कट लगाएंगे। तो इसी कट से ही हमने सिलाई भी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बिठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल लेयर में इस तरीके से बिछा लिया है और सामने की तरफ हम यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम नीचे तक का स्केल से सीधा करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर पीछे पल्ले को इसी मार्क के पास में बैठाना है और यहाँ पर कमर के पास में हमारा जोड़ है, तो कमर के पास में हम एक सीधा मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 1 इंची का एक मार्क और लगाएंगे और इसे हमने स्केल से पीछे वाले पल्ले के हिसाब से मिला देंगे। बाकी तरफ से दोस्तों हमने इसे बराबर ही कटिंग करना है। तो इस तरफ भी हम आर्म होल के पास में बराबर ही मार्क लगाएंगे और कमर के नीचे से भी हम बराबर ही मार्क लगाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर लंबाई में 1 इंची सामने पल्ले को लंबा रखना है क्योंकि हमारा यहाँ पर कमर में जोड़ है। अब हमने नीचे के सामने पल्ले की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले को निकाल लिया है। अब हम कमर के पास में एक सीधा मार्क देंगे और इसे कैंची से कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नीचे का पल्ला कट गया है।
अब ऊपर के पल्ले को हमने क्या करना है कि आर्म होल के पास में इस तरीके से 1.25 इंची अंदर की तरफ स्केल को बैठाकर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने सामने वाले पल्ले के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने बॉडी में सामने की तरफ प्लेट भी देनी है, तो ऊपर से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 10.5 इंची में, और इस मार्क से हमने जो हमने 1.25 इंची का मार्क लगाया है, इस मार्क से हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंची के टेक इन का मार्क दिया था, तो 1/2 इंची इस मार्क के तरफ से मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम इस मार्क के पास में मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कट भी दे देना है टेक इन का, और पीछे की तरफ में भी हमने टेक इन का मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब इस तरफ हमने जो 1.25 इंची का मार्क लगाया है वहाँ पर कट देंगे और नीचे की तरफ भी कट देंगे। तो इसी कट के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमने इसी तरीके से नीचे वाले पल्ले को भी लेना है और यहाँ पर भी हमने मार्क के हिसाब से कट दे देने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले इसे इस तरीके से फोल्ड करना है सामने पल्ले को, और यहाँ पर 3 पॉइंट का और इसे फोल्ड करके सिलाई देनी है। इसी तरीके से आप नीचे वाले पल्ले में भी सिलाई दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से सिलाई देते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं और 1.25 इंच के हिसाब से हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फिर हम एक फोल्ड और कर इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो प्लीट का मार्क लगाया है, प्लीट के मार्क के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे दें। अब यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने नीचे वाले पल्ले को भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे वाले पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब इसके नीचे में हमने एक पट्टी लगानी है जो हम चौड़ाई में 3 इंची की रखेंगे। तो ये हमारे नीचे पल्ले की पट्टी हो गई। अब हम ऊपर वाली पट्टी भी 3 इंची की लेंगे और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड करके सिलाई दे दी है। अब आप इसे किसी तार की मदद से पलट लें और प्रेस से बैठा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे बैठा दिया है। अब हमने इस पट्टी के ऊपर में दोनों पल्लों को बैठाकर सिलाई देनी है। एक तरफ हमने पल्ले को बैठा दिया है, बस इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पल्ले को बैठा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे वाले पल्ले में भी सिलाई दे दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने नीचे वाले पल्ले में भी सिलाई दे दी है इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को कमर के पास में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ कर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई मार कर पल्ले को जोड़ दिया है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर एक सिलाई इसमें और दे देनी है ताकि ये जो भी हमारा कपड़ा रहे वो एक तरफ हमारा बैठ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कमर और नीचे वाले पल्ले को मिलाकर जोड़ दिया है। अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पेस्टिंग ले ली है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंची, नीचे भी हम 3.5 इंची रखेंगे और गले का डीप हम यहाँ पर देंगे 6 इंची। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब दोनों मार्क को हम मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने भी गला शेप का देना है, तो भी गले को हम इस तरीके से ड्रॉ करके मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब साइड से हमने 1 इंची चौड़ाई का गले की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। इसे आप प्रेस में अच्छी तरीके से चिपका लें और साइड में 1/2 इंची की मार्जिन रखकर इसे फोल्ड कर दें। अब हमने गले को भी बनाकर दिखाते हैं किस तरीके से गले को बनाना है। तो पहले हमने गले के किनारे किनारे जो फोल्ड किया हुआ है कपड़ा उसे हम सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने सामने पल्ले को लेना है और इसके बीचों बीच इसे गले को बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने गले की सिलाई दे देनी है। तो ये हमारे गले की सिलाई हो गई है। अब 2 से 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। छोटे छोटे कट दे देंगे, भी के पास में भी हम एक कट दे देंगे। तो अब हमने गले को इस तरीके से पलट कर इसके ऊपर में सिलाई दे देनी है। दोस्तों यहाँ पर हम गले के ऊपर में डबल सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई भी दे दी है। तो यहाँ पर हमारा आगे का गला बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे गले को बनाएंगे। तो पीछे गले की भी चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंची, नीचे से भी 3.5 इंची देंगे और इसके डीप हम देंगे 4.5 इंची।
अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और गोलाई देकर गले का मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर दी है। तो गले में हम और एक पट्टी लगाएंगे, यानी कि क्रॉस पट्टी लगानी है। तो 1 से 1.25 इंच की हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देख ले दोस्तों किस तरीके से हम लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से पट्टी को बैठाकर 1 पॉइंट की सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इसके किनारे में सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी को भी बना दिया है। अब पट्टी के किनारे किनारे जो भी हमारी मार्जिन है उसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब हमने सामने के पल्ले में पॉकेट को लगाना है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट का कपड़ा, जो कि हमने डबल लेयर में लिया है। तो पहले हमने पॉकेट को इस तरीके से कमर के हिसाब से हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बताते हैं कितनी हमने रखी है। लंबाई हमने पॉकेट की रखनी है 9.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमने 7 से 7.25 इंची रखी है। अब हमने पॉकेट को किस तरीके से कटिंग करना है इसे भी समझे। तो ऊपर में हमने यहाँ पर पॉकेट की शेप देने के लिए यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे और नीचे में हमने यही मार्क रखना है। अब इसे हमने स्केल से मिलाकर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने इस तरफ से 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से क्रॉस कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट का मुंह ऊपर से खोलना है 3.25 इंची और नीचे से 6.5 इंची। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे और यहाँ पर पॉकेट की गोलाई देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट का शेप निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट में क्रॉस पट्टी लगानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्रॉस कपड़ा लेना है और 1.25 इंची का हम यहाँ पर क्रॉस कपड़ा कटिंग करेंगे। अब हम इसे लगा कर भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉकेट की गोलाई है, बस उसी के ऊपर हमने कपड़े पूरे कपड़े को इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देनी है। फिर हमने इसे 2 पॉइंट का फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। तो एक सिलाई हम इसके टॉप में भी दे देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है पॉकेट की। अब हमने पॉकेट के किनारे वाले हिस्से को 3 पॉइंट का फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, बस इसी तरीके से आप फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने कमर का जो जोड़ है वहाँ पर पॉकेट को इस तरीके से बैठाना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों पॉकेट को हमने जोड़ के पास में इस तरीके से बैठा देना है और इसमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ की सिलाई दे दी है, इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट को लगा दिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 3.25 इंची रखी है। इसे आप इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड कर दें। तो 1.5 इंची चौड़ाई में आपको बेल्ट को तैयार करना है। तो 1.5 इंची चौड़ाई में हमने बेल्ट को रखना है और किनारे में हम इसकी सिलाई देंगे। तो अब हमने यहाँ पर 1.5 इंची चौड़ाई रखकर दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे किस तरीके से लगाएंगे इसे भी समझें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले बेल्ट को आप मिडिल करके एक कट लगा दें और इसके जोड़ के बीचों बीच हम बेल्ट को बैठाएंगे और टॉप में इसकी सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी टॉप में सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले में जिस तरीके से बेल्ट लगा है इसी तरीके से आप पीछे पल्ले में बेल्ट लगा दें। अब हमने पीछे पल्ले को सामने के पल्ले में इस तरीके से बैठाना है और जहाँ पर हमने गला बनाया है गले के पास में आएंगे और पीछे वाले गले को इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। तो चलिए दोस्तों करके दिखाते हैं किस तरीके से सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से आप दूसरे शोल्डर में भी सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर बाँह की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्रॉस पट्टी लेनी है जिसे हमने 1 इंची चौड़ाई में रखना है। अब इसे हमने किस तरीके से लगाना है इसे भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्रॉस पट्टी को बैठा देना है बाँह के ऊपर में और बैठ गई है। अब इसे हम नाखून से अच्छी तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई दे देंगे।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई दे दी है। एक सिलाई हम इसके टॉप में भी दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों तरफ पाव में सिलाई दे दी है। तो यहाँ पर अब हम कमर के पास में लूप को लगाएंगे। तो इस जगह से हम किनारे तक का नापेंगे और मिडिल करके एक मार्क लगाएंगे। अब इससे हमने मिडिल से इस मार्क को नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 4 इंची। तो 4 इंची हमने दूसरी तरफ भी मार्क को लगा देना है। तो ये हमारे लूप का मार्क लग गया है। इसी तरीके से आपको पीछे पल्ले में भी पहले मिडिल का मार्क लगा देना है। तो ये हमारा मिडिल हो गया है। अब इस मार्क से हमने 4 इंची इस तरफ मार्क लगाना है और 4 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो यहाँ पर भी हम लूप बनाएंगे। तो लूप के लिए हमने यहाँ पर 1.25 से 1.5 इंची का कपड़ा चौड़ाई में रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और लूप तैयार कर देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो लूप में हम यहाँ पर भी डबल सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी लूप तैयार हो गई है। तो लूप की जो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंची। तो 4 इंची करके हमने लूप को कटिंग कर लेना है। अब हमने जहाँ पर मार्क लगाया है कुर्ती की कमर का, वहाँ पर हमने लूप को इस तरीके से फोल्ड करके बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने फोल्ड करके बैठा देना है। अब नीचे में भी हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करके बैठा देना है। तो बेल्ट में आपको देख लेना है कि दोनों तरफ लूप अच्छी तरीके से बराबर बैठे। तो यहाँ पर हमने आगे और पीछे में लूप को लगा दिया है। तो अब हमने साइड की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है। तो मार्क से हम इंची टेप को इस तरीके से बैठाएंगे। तो 17.5 इंची हमारी छाती का नाप है। तो 17.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। 15 इंची हमारी कमर है। तो 15 इंची का मार्क लगाएंगे और हिप भी हमने यहाँ पर रखी है 17.5 इंची। तो 17.5 इंची मार्क लगा कर इस मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमने इसी मार्क से सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसी मार्क से दोनों तरफ सिलाई कर दी है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। तो कुर्ती को आपको सामने की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमने 1 इंची की मार्जिन दी है नीचे में। तो 1/2 इंची का हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हमने 1/2 इंची का फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने बनाना है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 3.25 इंची चौड़ाई का कपड़ा लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम बेल्ट को क्रॉस कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रॉस कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई देनी है और फिर 1 पॉइंट की सिलाई देते हुए हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हमने सिलाई दी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इस तरह भी क्रॉस करके कटिंग करनी है। तो पहले हम लूप को पहले पलट लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें सिलाई देने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हमने लूप को पलट लेना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लूप को हमने हल्का सा क्रॉस करना है और यहाँ पर 2-2 पॉइंट का अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं। बस इसी तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बेल्ट में दोनों तरफ किनारे में सिलाई देनी है टॉप में। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो कमर है वहाँ पर जो लूप लगी है, तो लूप में हमने बेल्ट को इस तरीके से फंसा कर बैठा देना है। तो दोस्तों, ये टॉप हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये टॉप बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।